आपने ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो परिवार में रहता है और हमेशा दिन रात बच्चों का मनोरंजन करने को तैयार रहता है। वो बैठक में बैठकर हुक्का पीता रहता है। कोई खास काम न होने के कारण वो आलसी जीवन जीता है। कभी कभी वो आंगन में जाकर कद्दू काटता है, क्योंकि महिलाएं कद्दू नहीं काटती, वे बच्चों को उसे बुलाने भेजती है। यही है उसकी उपयोगिता की सीमा, इसीलिए उसका उपनाम पड़ा है, बाबा कद्दू कट्टा। वो न तो संसार का आदमी है और न ही ईश्वर का भक्त। ये अच्छी बात नहीं है। दुष्ट लोगों की भी जरूरत होती है। एक बार एक जमींदारी के किराएदार बेकाबू हो गए। जमींदार को गोलक चौधरी को भेजना पड़ा, जो एक गुंडा था। वो इतना कड़ा प्रशासक था कि किराएदार उसके नाम से ही काम जाते थे। हर चीज की जरूरत होती है। एक बार सीता ने अपने पति से कहा, राम, कितना अच्छा होता अगर अयोध्या के हर घर महल होते। मैं देखती हूं कि बहुत से घर पुराने और जर्जर हैं। लेकिन प्रिय, राम ने कहा, अगर सभी घर सुंदर होते तो राजमिस्त्री क्या करते। भगवान ने हर तरह की चीजें बनाई हैं। उन्होंने अच्छे पेड़ और विषैले पौधे और खरपतवार भी बनाए हैं। जानवरों में भी अच्छे, बुरे और हर तरह के प्राणी हैं। बाघ, शेर, सांप और इसी तरह के अन्य। मनुष्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वे जो संसार के बंधनों में बंधे हैं, मुक्ति के खोजी, मुक्त जीव और सदामुक्त। सदामुक्त में हम नारद जैसे ऋषियों को गिन सकते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए, लोगों को आध्यात्मिक सत्य सिखाने के लिए संसार में रहते हैं। बंधन में पड़े लोग सांसारिकता में डूबे हुए हैं और ईश्वर को भूले हुए हैं। गलती से भी वे ईश्वर के बारे में नहीं सोचते। मुक्ति के खोजी संसार से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। कुछ सफल होते हैं और कुछ नहीं। मुक्त आत्माएं, जैसे साधु और महात्मा, संसार में स्त्री और धन में नहीं फंसे हैं। उनके मन सांसारिकता से मुक्त है। इसके अलावा वे हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। मान लीजिए एक तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला गया है। कुछ मछलियां इतनी चतुर होती हैं कि वे कभी जाल में नहीं फंसती। वे सदामुक्त की तरह हैं, लेकिन अधिकांश मछलियां जाल में फंस जाती हैं। उनमें से कुछ खुद को मुक्त करने की कोशिश करती हैं और वे मुक्ति के खोजी की तरह हैं, लेकिन संघर्ष करने वाली सभी मछलियां सफल नहीं होती। बहुत कम मछलियां पानी में बड़ी छलांग लगाकर जाल से बाहर कूद जाती हैं। तब मछुआरे चिल्लाते हैं, देखो, वहां एक बड़ी मछली गई। लेकिन जाल में फंसी अधिकांश मछलियां बच नहीं पाती और न ही वे बाहर निकलने का कोई प्रयास करती है। इसके विपरीत वे अपने मुंह में जाल के साथ कीचड़ में छिप जाती है और वहां चुपचाप लेटी रहती है। ये सोचकर हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। हम यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन बेचारी ये नहीं जानती कि मछुआरे उन्हें जाल के साथ बाहर खींच लेंगे। ये संसार में बंधे मनुष्यों की तरह है। एक जगह मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। एक चील ने झपट्टा मारा और एक मछली को छीन लिया। मछली को देखकर लगभग 1000 कौवे चील का पीछा करने लगे और अपनी काम से बहुत शोर मचाया। चील मछली के साथ जिस भी दिशा में उड़ती, कौवे उसका पीछा करते। चील दक्षिण की ओर उड़ी और कौवे वहां उसका पीछा किए। चील उत्तर की ओर उड़ी और फिर भी कौवे उसके पीछे गए। चील पूरब और पश्चिम गई, लेकिन परिणाम वही रहा। जैसे ही चील भ्रम में इधर उधर उड़ने लगी, देखो, मछली उसके मुंह से छूट गई।
कौवों ने तुरंत चील का पीछा छोड़ दिया और मछली के पीछे उड़ गए। इस तरह अपनी चिंताओं से मुक्त होकर चील एक पेड़ की डाल पर बैठ गई और सोचा, वो बेचारी मछली मेरी सारी परेशानियों की जड़ थी। अब मैं इससे छुटकारा पा गई हूं और इसलिए मैं शांति में हूं। जब तक मनुष्य के पास मछली है, यानी सांसारिक इच्छाएं हैं, उसे कर्म करने पड़ते हैं और परिणाम स्वरूप चिंता, घबराहट और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वह इन इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं और वो आत्मा की शांति का आनंद लेता है। एक साधु ने अपने गुरु के निर्देश पर मनुष्यों की बस्ती से दूर पत्तों से छाई एक छोटी कुटिया बनाई। उसने इस कुटिया में अपना भजन पूजन शुरू किया। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद वो अपना गीला कपड़ा और कौपीन, लंगोट कुटिया के पास के एक पेड़ पर सुखाने के लिए टांग देता। एक दिन जब वो पास के गांव से भिक्षा मांगकर लौटा, जहां वह अपने दैनिक भोजन के लिए जाता था, उसने देखा कि चूहों ने उसकी कौपीन में छेद कर दिए हैं। इसलिए अगले दिन उसे एक नई कौपीन के लिए गांव जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद साधु ने अपना लंगोट अपनी कुटिया की छत पर सुखाने के लिए फैलाया और फिर हमेशा की तरह भिक्षा के लिए गांव चला गया। लौटने पर उसने पाया कि चूहों ने इसे चीथड़े चीथड़े कर दिया है। वो बहुत परेशान हुआ और सोचा, अब मैं एक कपड़े के टुकड़े के लिए कहां जाऊं, किससे मांगूं? फिर भी उसने अगले दिन ग्रामवासियों को चूहों द्वारा किए गए नुकसान के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर ग्रामवासियों ने कहा, कौन आपको हर दिन कपड़ा देगा? एक काम करो, एक बिल्ली रख लो, ये चूहों को दूर रखेगी। साधु ने तुरंत गांव से एक बिल्ली का बच्चा लाकर अपनी कुटिया में रख लिया। उस दिन से चूहों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साधु अब बड़ी देखभाल से इस उपयोगी छोटे जीव की देखभाल करने लगा और गांव से भिक्षा में मिले दूध से उसे खिलाने लगा। कुछ दिनों बाद एक ग्रामवासी ने उससे कहा, साधु जी, आपको हर दिन दूध की जरूरत पड़ती है। भिक्षा से आप कुछ दिनों तक ही अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। साल भर दूध कौन देगा? एक काम करो, एक गाय रख लो। आप इसका दूध पीकर अपना आराम कर सकते हैं और अपनी बिल्ली को भी दे सकते हैं। कुछ दिनों में साधु ने एक दुधारू गाय ले ली और अब उसे दूध के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे साधु को अपनी गाय के लिए भूसे की भीख मांगनी पड़ी। उसे इस उद्देश्य से आसपास के गांवों का दौरा करना पड़ा, लेकिन ग्रामवासियों ने कहा, आपकी कुटिया के पास बहुत सारी अनजुती जमीन है, बस जमीन की खेती करो और आपको अपनी गाय के लिए भूसे की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उनकी सलाह पर साधु खेती करने लगा। धीरे धीरे उसे कुछ मजदूरों को काम पर रखना पड़ा और बाद में फसल को स्टोर करने के लिए भंडार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस तरह वो समय के साथ एक तरह का जमींदार बन गया और आखिरकार उसे अपने बड़े घर की देखभाल के लिए एक पत्नी लेनी पड़ी। अब वो एक व्यस्त गृहस्थ की तरह अपने दिन बिताने लगा। कुछ समय बाद उसके गुरु उसे देखने आए। सामान और चीज वस्तुओं से घिरा देखकर गुरु परेशान हो गए और एक नौकर से पूछा, यहां एक कुटिया में एक साधु रहता था, क्या तुम बता सकते हो वो कहां चला गया? नौकर को जवाब में क्या कहना है ये समझ में नहीं आया, तो गुरु घर में प्रवेश करने का साहस किया, जहां उन्हें अपना शिष्य मिला। गुरु ने उससे कहा, बेटा, ये सब क्या है? शिष्य ने बड़ी शर्म से अपने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, ये सब एक लंगोट के लिए। भगवान स्वर्गलोक के कल्पवृक्ष कल्पतरु की तरह है, जो मांगने वाले को
जो कुछ भी मांगता है वो दे देता है। इसलिए जब धार्मिक अभ्यास से मन शुद्ध हो जाए तो सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। एक कहानी सुनिए। एक यात्री अपनी यात्रा के दौरान एक बड़े मैदान में पहुंचा। चूंकि वो कई घंटों से धूप में चल रहा था, वो पूरी तरह थक गया था और बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि अगर यहां सोने के लिए एक नरम बिस्तर मिल जाए तो कितना आराम मिलेगा। उसे पता नहीं था कि वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा है। जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, उसे अपने बगल में एक अच्छा बिस्तर मिल गया। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी उस पर लेट गया। अब उसने सोचा, अगर एक युवा कन्या आकर धीरे धीरे उसके पैर दबाए तो कितना सुखद होगा। ज्यों ही ये विचार उसके मन में आया, उसने एक युवा कन्या को अपने पैरों के पास बैठे और पैर दबाते हुए पाया। यात्री परम प्रसन्न हो गया। जल्द ही उसे भूख लगी और सोचा, मैंने जो कुछ भी चाहा मुझे मिल गया, क्या मुझे कुछ खाना नहीं मिल सकता? तुरंत ही उसने अपने सामने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन फैले हुए पाए। वो तुरंत खाने लगा और जी भरकर खाने के बाद फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया। अब वो दिन की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। इस दौरान उसने सोचा, यदि अचानक एक बाघ मुझ पर हमला कर दे। एक क्षण में एक बड़ा बाघ उस पर कूद पड़ा और उसकी गर्दन तोड़ दी और उसका खून पीने लगा। इस तरह यात्री ने अपनी जान गंवा दी। आमतौर पर मनुष्यों की नियति ऐसी ही होती है। यदि आप अपने ध्यान के दौरान धन या मनुष्यों या सांसारिक सम्मान के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाएं कुछ हद तक पूरी होंगी। लेकिन याद रखिए, जो उपहार आपको मिलते हैं उनके पीछे बाघ का भय छिपा है। वे बाघ बीमारी, वियोग, सम्मान और धन की हानि आदि जीवित बाघ से 1000 गुना अधिक भयानक है। एक बार एक मछलिन एक माली के घर में मेहमान थी जो फूल उगाता था। वो बाजार में मछली बेचने के बाद अपनी खाली टोकरी के साथ वहां आई थी और उसे एक कमरे में सोने के लिए कहा गया जहां फूल रखे गए थे। लेकिन फूलों की सुगंध के कारण वो लंबे समय तक सो नहीं पाई। वो बेचैन थी और इधर-उधर करवटें बदलने लगी। उसकी मेजबान ने उसकी हालत देखी और कहा, अरे, तुम इतनी बेचैनी से एक करवट से दूसरी करवट क्यों बदल रही हो? मछलिन ने कहा, मुझे नहीं पता, सखी। शायद फूलों की खुशबू मेरी नींद में खलल डाल रही है। क्या तुम मुझे मेरी मछली वाली टोकरी दे सकती हो? शायद उससे मुझे नींद आ जाए। टोकरी उसके पास लाई गई। उसने उस पर पानी छिड़का और उसे अपनी नाक के पास रख लिया। फिर वो गहरी नींद में सो गई और रात भर खर्राटे लेती रही। एक नाई जब एक भूतिया पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तो उसने एक आवाज सुनी, क्या तुम 7 घड़े सोने से भरे हुए स्वीकार करोगे? नाई ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर भी 7 घड़ों में भरे सोने के प्रस्ताव ने उसकी लालच को जगा दिया और वो जोर से बोला, हां, मैं 7 घड़े स्वीकार करूंगा। तुरंत उत्तर मिला, जाओ घर, मैंने तुम्हारे घर पर घड़े पहुंचा दिए हैं। नाई घबराई हुई जल्दी में अपने घर पहुंचा ताकि इस अजीब घोषणा की सच्चाई की जांच कर सके। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपने सामने 7 घड़े देखे। उसने उन्हें खोला और पाया कि वे सभी सोने से भरे हुए थे, सिवाय आखिरी घड़े के जो आधा भरा हुआ था। अब नाई के मन में ये प्रबल इच्छा जाग उठी कि वो 7वें घड़े को भी पूरा भरे, क्योंकि इसके बिना उसकी खुशी अधूरी थी। इसलिए
उसने अपने सभी आभूषणों को सोने के सिक्कों में बदल दिया और उन्हें उस घड़े में डाल दिया, लेकिन वो रहस्यमय घड़ा पहले की तरह खाली ही रहा। इससे नाई बहुत परेशान हो गया। उसने खुद को और अपने परिवार को भूखा रखा, कुछ और धन इकट्ठा किया और उसे घड़े में डाला, लेकिन घड़ा फिर भी खाली ही रहा। तब एक दिन उसने राजा से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि उसका वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि उसकी आय उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। राजा को नाई बहुत प्रिय था, इसलिए जैसे ही उसने ये अनुरोध किया, राजा ने उसका वेतन दोगुना कर दिया। नाई ने अपनी सारी आय बचाकर उस घड़े में डाल दी, लेकिन वो लालची घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः वो दर-दर भीख मांगने लगा और उसकी पेशेवर आय तथा भीख से मिली हुई सारी कमाई उसी रहस्यमयी घड़े की अंतहीन खाई में चली गई। महीनों बीत गए और नाई की हालत पहले से भी अधिक दयनीय हो गई। एक दिन राजा ने उससे पूछा, अरे, जब तुम्हारा वेतन आधा था तब तुम खुश और संतुष्ट दिखते थे, लेकिन अब जब तुम्हें दोगुना वेतन मिल रहा है तो तुम उदास और चिंताग्रस्त नजर आ रहे हो। आखिर बात क्या है? क्या तुम्हें 7 घड़े मिल गए हैं? नाई ये सुनकर चौंक गया और बोला, महाराज, आपको इस बारे में किसने बताया? राजा ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जिस व्यक्ति को यक्ष ये 7 घड़े सौंपता है उसमें यही लक्षण प्रकट होते हैं? उसने मुझे भी ये घड़े देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या ये धन खर्च किया जा सकता है या केवल जमा करके रखने के लिए है। जैसे ही मैंने ये सवाल किया, यक्ष बिना उत्तर दिए भाग गया। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस धन को कोई खर्च नहीं कर सकता? ये केवल संचय की लालसा को जन्म देता है। तुरंत जाओ और ये धन वापस कर दो। राजा की इस सलाह से नाई को सद्बुद्धि आई और वो भूतिया पेड़ के पास गया और बोला, हे यक्ष, अपना सोना वापस ले लो। यक्ष ने उत्तर दिया, ठीक है। जब नाई अपने घर लौटा तो उसने पाया कि वे 7 घड़े उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे जितने रहस्यमय तरीके से आए थे, और उनके साथ उसकी जीवन भर की सारी बचत भी चली गई। जो लोग ये नहीं समझते कि वास्तविक खर्च और वास्तविक आय में क्या अंतर है, वे अंततः सब कुछ खो देते हैं। कामारपुकुर में मैंने देखा कि नेवला दीवार के ऊपर अपने बिल में रहता था। वो वहां बड़े आराम से महसूस करता था। कभी कभी लोग उसकी पूंछ में एक ईंट बांध देते थे, तब ईंट का भार उसे बिल से बाहर खींच लाता था। जब भी नेवला अपने बिल में आराम से बैठने की कोशिश करता, ईंट का खिंचाव उसे फिर बाहर निकाल देता। यही हाल उस योगी का होता है जो सांसारिक वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है। ये उसे योग के मार्ग से भटका देता है। शरीर और धन नश्वर है, फिर इनके लिए इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? हठयोगियों की दशा पर ही विचार करो। उनका ध्यान केवल एक ही चीज पर केंद्रित रहता है, दीर्घायु। वे ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखते। वे केवल दीर्घायु प्राप्त करने के लिए ही तरह तरह के अभ्यास करते हैं, जैसे आंतों को धोना, नली के माध्यम से दूध पीना आदि। एक बार एक सुनार की जीभ अचानक उलटकर तालू से चिपक गई और वो समाधि में चले गए व्यक्ति की तरह लगने लगा। वो पूरी तरह अचल हो गया और लंबे समय तक उसी अवस्था में रहा। लोग उसे पूजने लगे। कई वर्षों बाद अचानक उसकी जीभ अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आई और वो पहले की तरह सामान्य हो गया। फिर वो अपने पुराने काम पर लौट आया। ये सभी शारीरिक क्रियाएं हैं और इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति था जिसे 82 आसन आते थे और वो योग समाधि के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन अंदर से वो स्त्री और धन की ओर आकर्षित था। एक बार
उसे कई हजार रुपए का एक बैंक नोट मिला। वो प्रलोभन रोक नहीं सका और उसे निगल गया, ये सोचकर कि किसी न किसी तरह बाद में निकाल लेगा। वो नोट तो निकाल लिया गया, लेकिन उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया।